जय माता दी दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ महाविद्या धूमवती की कथा और बताऊंगी पूजन मंत्र के बारे में। गुप्त नवरात्रि के दिनों में सबसे शक्तिशाली और सबसे उग्र स्वरूप मानी जाने वाली महाविद्या धूमवती के बारे में कहा जाता है कि इनके दर्शन किसी भी सुहागिन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इसके बारे में पुराणों में एक कथा प्रचलित है। सबसे पहले जान लेते हैं कि माँ का स्वरूप कैसा है, किस तरह के वस्त्र धारण करती है और इनका ऐसा स्वरूप क्यों पड़ा है। माँ पार्वती का जो सबसे उग्र स्वरूप होता है उसे ही महाविद्या धूमवती के नाम से जाना जाता है और माँ पार्वती को विधवा का स्वरूप भी माना जाता है। वह हमेशा श्वेत वस्त्र धारण करके अपने पति की पूजा गुप्त नवरात्रि के अलावा शनिवार के दिन करती हैं। माँ धूमवती की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए क्योंकि इनकी कृपा से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है, हर तरह के दुखों से भी छुटकारा मिल जाता है। अब जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें इनके दर्शन नहीं करने चाहिए, मन ही मन आप इनकी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा माँ धूमवती उनकी जब भी आप पूजा करते हैं तो उनका स्थायी वास करने की कामना अपने मन में नहीं आने चाहिए। जिस दिन भी आप इनकी पूजा कर रहे हैं आपको उसी दिन का विसर्जन भी कर देना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं महाविद्या धूमवती की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती को भूख लगी तो उन्होंने महादेव से कहा, कुछ खाने की इच्छा प्रकट हो रही है। लेकिन उस समय महादेव समाधि में लीन थे। उन्होंने कई बार अनुरोध किया कि मुझे भूख लगी है, लेकिन महादेव समाधि में लीन थे, इसलिए ध्यान नहीं टूटा और इसी बीच माँ पार्वती की पूजा थी वह अनियंत्रित हो गई और विभाग में इतनी ज़्यादा व्याकुल हो गई कि उन्होंने बार बार स्थित करना प्रारंभ कर दिया। इनके जिससे परेशान होकर भोलेनाथ ने उनसे कह दिया कि जितनी भूख लगी है तो मुझे ही खा लो। और सचमुच माँ पार्वती भोग से इतनी ज़्यादा व्याकुल थी कि उन्होंने शिव जी को ही निगल लिया। अब माँ ने शिव जी को निगल लिया, लेकिन शिव जी के गले में व्यस्त था। उनकी वजह से माँ के शरीर में जहर पहुँच गया और देखते ही देखते उनके शरीर में धुआं निकलने लगा। उनका रूप अत्यंत भयंकर हो गया। तब भोलेनाथ ने उनसे अनुरोध किया कि हे देवी, मुझे बाहर निकालो। तब माँ ने उन्हें अपने शरीर से बाहर तो निकाल दिया, लेकिन बाहर निकलते ही महादेव ने उन्हें श्राप दे दिया कि भोलेनाथ ने उनसे कहा कि तुमने अपने पति को निगला है, इसलिए तुम्हें आज से विधवा रूप में पूजा जाएगा और कोई भी सुहागिन महिलाएं तुम्हारे दर्शन नहीं कर पाएंगी। और इस प्रकार महाविद्या को धूमवती के नाम से पूजा गया है। यही वजह है कि शास्त्रों में कहा गया है कि माँ धूमवती के दर्शन किसी सुहागिन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। महाविद्या धूमवती की पूजा करने के साथ साथ मंत्रों का भी जाप करना चाहिए और अंत में अनजाने में हुई भूल के लिए उनसे क्षमा याचना भी करनी चाहिए। ये दोस्तों, ये रही माँ धूमवती की कथा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।